क्या होगा? सिंपली नाउन का डिफिनेशन किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। तो इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं द पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग्स आर नोन एज प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी पर्सन का नाम, जैसे अभी कह लें मोहन, सोहन, मुंबई, चेन्नई, गंगा, यह नदी का नाम है, यमुना, etc। तो ये रहा प्रॉपर। अब दूसरा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन का मतलब होता है द कैटेगरी ऑफ पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन, इसका हमने डिफिनीशन बनाया क्या कि कैटेगरी ऑफ पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे कि मान लीजिए मोहन एक आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक है। तो मोहन की कैटेगरी क्या हो सकती है? मोहन एक बॉय हो सकता है, मोहन एक डॉक्टर हो सकता है, पेशेंट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, मैन हो सकता है। ये इसकी कैटेगरी है, ये इसकी कैटेगरी। जैसे भी गंगा की बात कर ले, चाहे गंगा या यमुना की, ये नदियों का नाम, ये रिवर, कैनल का नाम हो सकता है, पॉन्ड का नाम हो सकता है। ये इनकी कैटेगरी है, ये इनकी कैटेगरी। तो हम बात करेंगे कॉमन नाउन का। इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन या थिंग की जो कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे किसी लड़की का नाम ले लिया जाए, मान लीजिए सपोज कीजिए रीता। तो रीता क्या हो सकती है? वुमेन हो सकती है, गर्ल हो सकती है, स्टूडेंट हो सकती है, बेबी हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, etc। ये इसकी कैटेगरी। तो ऐसा नाउन जो किसी पर्सन या थिंग की कैटेगरी बताए उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है बॉय, डॉक्टर, पेशेंट, इंजीनियर, कंडक्टर, ड्राइवर, मैन, रिवर, कैनल, पॉन्ड, etc। गर्ल, स्टूडेंट, बेबी, डॉक्टर, ये जो है कॉमन नाउन के एग्जाम। तीसरा जो आता है नाउन, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए ध्यान से, कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होगा? ये कलेक्ट वर्ड से बना हुआ है। कलेक्ट मतलब होता है ग्रुप या गैदरिंग, इकट्ठा होना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वह नाउन जो क्या करे, किसी पर्सन या थिंग के कलेक्शन या गैदरिंग या ग्रुप को बताए, मतलब किसी के समूह, ठीक है। इसका डेफिनेशन बनता है ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कि
जैसे सपोज कर लीजिए ये मेरे हाथ में चाबियां है, चाबी कोई वस्तु है। अब ये चाबी, कई चाबियां एक साथ रख दी गई हैं, ये चाबियों का एक समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया, तो इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं बंच। एक वर्ड में क्या बोलते हैं? बंच। जो बंच वर्ड हुआ वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि हम इसको बोलेंगे ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज। तो यहाँ पे जो बंच वर्ड यूज किया गया, बंच क्या कर रहा है? चाबियों के कलेक्शन या ग्रुप को बता रहा है, इसलिए जो बंच वर्ड है यह क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे किसी क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं तो उसको क्लास बोलते हैं ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे जो क्लास वर्ड यूज हुआ ये क्या दर्शाता है? स्टूडेंट के ग्रुप को दर्शाता है, इसलिए क्लास जो वर्ड है यह कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे एनिमल एक साथ हैं तो उसको बोलते हैं ए हर्ड ऑफ एनिमल, हर्ड ऑफ कैटल्स। तो जो हर्ड वर्ड है HERD, यह कलेक्टिव नाउन है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, शुरू में मैंने बताया है कि नाउन जो है दो तरह का होता है। देयर आर मोस्टली टू काइंड्स, स्पेशली टू काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन and the definition of countable noun, the noun which can be counted is called countable noun. And further, countable noun is divided into types. So there are three types of countable noun. First proper noun, second common noun, and third last is collective noun. हमने इसको इस तरह से डिवाइड क्यों किया? बेसिकली जब आप देखेंगे ये जो प्रॉपर नाउन है ये कोई पर्सन है, मोहन, सोहन, मुंबई, चेन्नई, गंगा, यमुना, etc. कॉमन नाउन देख लीजिए, बॉय, डॉक्टर, पेशेंट, इंजीनियर, कंडक्टर, ड्राइवर, मैन, या फिर रिवर, कैनल, पॉन्ड। ये सब के सब कुछ ऐसे नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। रिवर को आप काउंट कर सकते हैं, ड्राइवर को आप काउंट कर सकते हैं, सोहन को आप काउंट कर सकते हैं, मुंबई को आप काउंट कर सकते हैं। मतलब प्लेस के नाम को काउंट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। पर्सन के नाम को काउंट कर सकते हैं आप। चाबियों के, अगर चाबियों का गुच्छा है तो इस गुच्छे में जितनी चाबियां हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं। एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इन तीनों नाउन को काउंटेबल नाउन में रखा गया।